अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक नेटवर्क। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हजर अस्वद पर गुजरने वाले हादसात की। हजर अस्वद अरबी जबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी जबान में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जुनूब मशरिक दीवार में नस्ब किया गया है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों की कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बनाया हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। इसके बारे में अहादीस में लिखा गया है कि ये पत्थर जब जन्नत से उतारा गया था तो उस वक्त ये बिल्कुल सफेद था और इसका नाम हजर अबयद था, यानी सफेद पत्थर, जो बाद में हवादिसे जमाना और बनी आदम के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया। दोस्तों, तारीख में कम से कम 6 वाकयात मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इन हवादिस की तादाद ज्यादा भी हो, लेकिन जो कुछ इस्लामी कुतुब से इकट्ठा किया जा सका उनमें 6 वाकयात ही मिलते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल ने यह पत्थर जन्नत से लाकर दिया था, जिसे हजरत इब्राहीम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। सबसे पहले जो वाक़या पेश किया जाता है उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीले बनी जरहम के मुतल्लिक मिलता है कि इन लोगों ने हजर अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अब्दुल मन्नाह ने जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हुए हिरनों के साथ हजर अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रह सका। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजर अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे, एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। इस औरत की निशानदही पर हजर अस्वद को जमजम के कुएं से बाजियाब करा लिया गया। नंबर 2 पर वाक़या आता है अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत का। अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामतैन ने 317 हिजरी में मक्का मुकरमा का मुहासमा किया और मस्जिद हराम जैसे मुक़द्दस मकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिद हराम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। इसके बाद इसने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा मुशर्रफा में रखे जवाहरात को गस्ब कर लिया। इसने काबा के गिलाफ को चीर फाड़ कर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा मुशर्रफा के दरवाजे और उसके सुनहरी परनाले को उखाड़ दिया। और फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई। 7 जुल्हिज्जा 1317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजर अस्वद को काबा मुशर्रफा की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया और हजर अस्वद को मौजूदा दौर में जो इलाका बहरैन कहलाता है वहां मुंतकिल कर दिया। यह हजर अस्वद का एक निहायत तकलीफ दे दौर था। तकरीबन 22 साल हजर अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा मुशर्रफा का तवाफ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या इसका इस्तलाम करते। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 जुल्हिज्जा 339 हिजरी को सुंबर बिन हसन, जिसका ताल्लुक भी करामतैन कबीले से ही है, इसने हजर अस्वद को आजाद कराया और वापस हजर अस्वद के असल मकाम पर पेवस्त करवा दिया। उस वक्त एक मसला ये जरूर पेश आया कि क्या वाकई ये असली हजर अस्वद है या नहीं। तो उस वक्त मुसलमानों के एक दानिश्वर ने कहा कि वो इसको टेस्ट करके बता देगा कि यही हजर अस्वद है या नहीं, क्योंकि उसने इसके बारे में अहादीस का मुतालिया कर रखा था। उसने हजर अस्वद पर आग लगाई तो हजर अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ। फिर उसने हजर अस्वद को पानी में डबोया तो ये पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरअक्स पानी में डूबा भी नहीं, बल्कि सतह आब पर ही तैरता रहा। इससे जाहिर हो गया कि यह असल जन्नत का पत्थर है, क्योंकि जन्नत के पत्थर का आग से और गर्क याबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। नंबर 3 पर जो वाक़या है वो वाक़या है एक रूमी शख्स का। सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर अस्वद पर कारी ज़रब लगाई, जिससे इस पर चटकने का एक वाज़ेह निशान पड़ गया। इसने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आन पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमनी शख्स ने जो उसकी ये घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, गुस्से में आकर उसने उसे कत्ल कर दिया और उसके हजर अस्वद पर दूसरी ज़रब लगाने की ख्वाहिश दिल ही में रह गई। दोस्तों, चौथा वाक़या जो हजर अस्वद के साथ हुआ, सन 413 हिजरी में फातिमेद ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिमुल उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरी बालों वाला, तवील कदो कामत वाला इंसान था।
वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजरे अस्वद पर लगाईं, जिससे उसकी किरचियां उड़ गईं। वो हज़ियानी कैफियत में औल फौल बकते हुए कह रहा था कि माज़अल्लाह जब तक वो इसे पूरा न उखाड़ फेंकेगा तब तक सुकून से न बैठेगा। बस इस मौका पर एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद की और घुड़सवारों के एक दस्ते ने इन सब अफराद को घेर लिया और उन सब को पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला डाला। दोस्तों 5वें नंबर पर इसी तरह का एक वाकया सन 990 हिजरी में भी हुआ, जब एक गरीब अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में आया और उसने हजरे अस्वद को एक ज़रब लगा दी। उस वक्त का एक शहजादा नुसैर मताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों हजरे अस्वद के साथ छठे वाक़ये में 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मताफ में आया और उसने हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबा के गिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबा की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा सुना दे दी। इसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा शरीफ की दीवार में नस्ब किया, जो इस फातिरुल अक्ल अफगानी ने बाहर निकाल दिया था। हजरे अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसा कि ये जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादी से ज़माना ने इस मुतबर्रिक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल में हर वक्त बेचैनी रहती है, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। दोस्तों बहुत सारी सही अहादीस के अंदर इस पत्थर के बारे में बहुत सारे फजाइल बयान किए जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस आपके सामने रखूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को खत्म ना करता तो मशरिक और मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।